ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं होगी, समझी? इसका पैसा कौन तेरा बाप देगा? नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कीजिए साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब। बचाओ, बचाओ, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, बचाओ, मम्मी, मम्मी, बचाओ। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए नैना। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये हम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी झूठे जैसे मम्मी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सपना के हंसी के जैसे, सुबह ऐसे, ये दूर है पर से करके किस्मत हो गई। जाए
बच्चों से मद्यपान की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। लेकिन उस शब्द को बांधते हुए कुछ बात मैं कहूँगा। शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। अगर समाज को अगर बदलना है तो बेटियों को पढ़ाना ही होगा, बेटियों को पढ़ाना ही होगा। मेरे प्रिय भावगण, आपने अभी कुछ प्रस्तुति देखा और ये प्रस्तुति स्पेशल बेटियों के लिए है। जो आज हमारे समाज में बेटियों की जो गति है, वैसे तो वास्तविक समय बहुत परिवर्तन आ चुकी है, लेकिन आज से 20 वर्षों की पहले घटना में याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत से हमारे घर की बेटियां बहनें ठीक से अपने क्षेत्र को घूम नहीं पाते थे, पढ़ना लिखने की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तब डिमांड करते मुझे स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर चाहिए। क्या चाहिए? महिला डॉक्टर। बेटी को आप पढ़ाएंगे नहीं तो महिला डॉक्टर पाएंगे कहाँ से? इसीलिए भावगण, आपको अगर महिला टीचर चाहिए अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए, अगर महिला टीचर चाहिए तो पहले बेटियों को पढ़ाना सीखिए। अगर आपको महिला डॉक्टर चाहिए तो बेटियों को डॉक्टर बनाना सीखिए। अगर आपको शिक्षित बहू चाहिए तो पहले अपने बेटियों को पढ़ाना सीखिए, क्योंकि आपकी बेटी ही किसी की बहू है। शायद भविष्य की वो किसी की डॉक्टर है या किसी की शिक्षिका है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बेटा जरूरत पड़े तो बेटा ना भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन बेटी को पढ़ाना जरूरी है। क्योंकि एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पुश्त तरेगी, ये कहावत है। एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पुश्त तरेगी, मतलब आने वाले 7 वंश उसका अच्छा फल पाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है, अभी भी जिन घर से बेटियों को निकलने पे रोक है, पढ़ाने पे रोक है, उसे घर से निकलने पे रोक है, उन्हें आप निकलिए, उन्हें आजाद कीजिए। क्योंकि आज तक जब बेटियों को मौका दिया गया है कुछ बेहतर करने का, वो एक रंग लाया है। याद दिलाना चाहता हूँ पीटी उषा की, और भी झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, और भी इतिहास में भरे पड़े महिलाओं का वर्णन है। अगर इतिहास को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे ऋषिकाएं भी हैं जो कि ऋषियों के कदम से कदम मिला करके चले और अपने इतिहास में एक नई छवि बनाने का प्रयास किए हैं। तो इसलिए अपने बेटियों को आगे बढ़ने दें। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, तो बेटी को अगर पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये प्रस्तुति आप देख रहे हैं लगातार। मैं लड़कों को कम लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इससे सीखें। अपने समाज में और भी कई बेटियां हैं जिनको आगे और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए बेटियों के आगे बढ़ने पे आप रोक नहीं लगाएं, क्योंकि आज जो प्रस्तुति है वो अभिभावकगण अपने बेटियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वतंत्रता दिए हुए हैं। जो आज यहाँ लगभग रात के 7 बजे तक पढ़ाई पठन के जो कार्य थी वो 5-6 बजे तक खत्म होने के बाद बच्ची 7 बजे तक प्रोग्राम करती थी रिहर्सल, और ये रिहर्सल आज आपके सामने है। कहीं तो उसके अभिभावकगण निश्चित थे कि न्यू पायनियर एकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस में जब तक मेरे बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। तो क्योंकि आप जो जिस उम्मीद से बच्चों यहाँ भेजे हैं, मैं हर संभव प्रयास किया और करता रहूँगा। आपकी बच्ची या बच्चा जो भी है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ एकेडमी कंपाउंड में जब तक है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें। और इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।